हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और पीडीएफ के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का संस्कृत का क्रैश कोर्स 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 1 की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हम आपको टोटल 12 क्लास कराएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% संस्कृत के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और इसका ग्रामर से रिलेटेड हम आपको लिए भी पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 12 क्लास करवाते करवाते संपूर्ण हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया है। तो चलिए इसमें पार्ट 2 में दूसरे क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो अगर आप पहले से संस्कृत पढ़े हुए हैं, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से बताया तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस नया है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा ध्यानपूर्वक। तो जो राम प्रवेश राम है उसकी प्रतिष्ठा कहाँ थी, अपने गाँव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, या फिर केंद्र के प्रशासन में। तो जो राम प्रवेश राम थे उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनका जो प्रसिद्धि थी, वे जो विख्यात थे अपने राज्य में भी और केंद्र के प्रशासन में भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन दोनों में थी। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे भीखन टोला में देखा था। तो जो राम प्रवेश राम थे उसको एक टीचर उसकी टोला भीखन टोला से लेकर उसको उतना महान बनाए थे। तो जब भीखन टोला में उसके टीचर ने उसको पहली बार देखा था तो वह क्या कर रहा था, भीखन टोला में खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था या फिर दौड़ रहा था। तो जो राम प्रवेश राम थे वे अपनी भीखन टोला में खेल रहे थे, तभी उसको पहली बार शिक्षक ने देखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेल रहा था। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए। जो रात्रि जागरण होता है उस चीज़ को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे। गुरु के पास गए थे, गुरु के घर गए थे, घर पर गए थे, गुरु की खोज में गए थे, या फिर तीर्थाटन पर गए थे। तो जब रात्रि जागरण को त्याग दिया था मूल शंकर ने तो वे अपने घर पर चले गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर पर। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर घर पर गए थे। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी। जो स्वामी दयानंद से वे हमारे लिए एक आइकोनोग्राफी होते हैं। तो जो स्वामी दयानंद जी हैं उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी। गुजराती भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर मराठी भाषा में। तो जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने अपनी सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा में उन्होंने अपनी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। जो रामचंद्र जी थे, जो राम थे, जो रामायण आपने देखा है, तो उस राम जी ने शोभने कि तुम बहुत ही शोभ रही हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। लक्ष्मण के लिए, तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए या फिर सीता जी के लिए। तो इस क्वेश्चन का अंदाजा तो आप स्वयं भी लगा सकते हैं कि राम जी जो शोभने शब्द से संबोधन करेंगे वे सीता जी को ही करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीता जी के लिए। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग सीता जी के लिए किया था। दान धर्मिक आदिकम चर्तु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था। यह जो उपदेश है दान धर्मिक आदिकम चर्तु भवान, यह उपदेश भाग को किसने दिया था। पथिक ने, मतलब कि एक यात्री ने, धार्मिक ने, विद्वान ने या फिर ऋषि ने। तो जो पथिक था उसी ने उसको यह ज्ञान दिया था कि दान धर्मिक आदिकम चर्तु भवान, यह उपदेश भाग को एक पथिक ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथिक। ना दातवयम ना दातवयम, यह उक्ति किसकी है। ना दातवयम ना दातवयम, शल्य की है, शक्र की है, कर्ण की है या फिर कुंती की है। तो यह जो उक्ति है, यह जो कथन है शल्य की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, शल्य। ना दातवयम ना दातवयम, यह जो उक्ति है यह शल्य की है। शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है। अर्थात इन चारों चीज़ों में से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। हमारा शरीर के नष्ट होने के बाद भी इसका नाश नहीं होता है। संपत्ति का, गुण का, कामना का या फिर राजलक्ष्मी का। तो यह जो गुण होता है हमारे शरीर में, इस गुण का शरीर के नष्ट होने के बाद भी नाश नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण। शरीर के नष्ट होने के बाद भी गुण का नाश नहीं होता है।
असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? जो असहिष्णुता होता है उसको कौन जन्म देता है? प्रेम, करुणा, द्वेष या फिर क्षमा? तो असहिष्णुता को जो जन्म देता है हमेशा द्वेष देता है, ईर्ष्या भाव देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वेष। असहिष्णुता को जन्म देता है द्वेष। मृत्यु को मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? जो मनुष्य होते हैं हम लोगों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शस्त्र से, शक्ति से, बुद्धि से या फिर शास्त्र से? तो आप जानते होंगे कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान शास्त्रों से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शस्त्र से। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान शास्त्र से होता है। अति जोड़ उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? अगर आप अति जोड़ उत्कृष्टम को इन दोनों को जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो इससे कौन सा पद बनेगा? अति उत्कृष्टतम, अति उत्कृष्टम, अत्याकृष्टतम, अत्युत्कृष्टतम या फिर अत्युत्कृष्टतम? तो अति जोड़ उत्कृष्टम से जो शब्द बनेगा वह अति जोड़ उत्कृष्टतम अर्थात अत्युत्कृष्टम बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्युत्कृष्टम। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? अर्थात ये 4 प्रकार का समास का उदाहरण है। वैसे समास के 6 भेद होते हैं, हम आपको बता दें। तो ये समास के 4 भेद दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा समास है जिस समास का पहला पद हमेशा नकारात्मक होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। द्विगु समास, द्विगु का तो पहला पद होता है संख्यावाचक, इसको आपको ध्यान रखना है कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। नंग समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो यह जो नंग समास होता है इसी समास का पहला पद हमेशा ही नकारात्मक होता है, पहला पद हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंग। नग समास का पहला पद हमेशा नकारात्मक होता है। षष्ठी चानाद्रय सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? यह जो षष्ठी चानाद्रय सूत्र है इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? त्वं पुस्तकस्य पाठकम अस्ति सोहनस्य मोहनस्य अनुजः अस्ति। सोहन मोहन का छोटा भाई है। रुदः शिशो माता आगस्त, रुदतः शिशो माता आगस्त कवि नाम कालिदासाम श्रेष्ठम वर्ते। तो यह जो षष्ठी नाम चानाद्रय सूत्र है, इस सूत्र से जो विभक्ति से जुड़ी हुई वाक्य है वह वाक्य है रुदत शिशो माता अगस्त। मतलब जो बच्चा रो रहा है, रोने वाला शिशु माता के पास जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुदत शिशो कवि नाम कालिदासाम श्रेष्ठ वर्ते। मतलब कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ है। तो इस षष्ठी विभक्ति का जो यह वाक्य हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुदतः शिशो माता आगच्छत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एकवचन का पुल्लिंग रूप कौन है? यह जो एतत् एक सर्वनाम है, इसका प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन पुल्लिंग रूप है वो क्या है? ऐसा है, एतत् है, स है या फिर ऐसा है? ये सभी संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है और हम आपको संस्कृत ग्रामर भी सेपरेट वीडियो बनाकर अच्छे से पढ़ाएंगे। और अभी आप इन क्वेश्चन को सिर्फ समझते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। तो यह जो एतत् है यह एक सर्वनाम है और इसका प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन का पुल्लिंग रूप होता है वह ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसा। एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो पुल्लिंग रूप होता है वह पुल्लिंग रूप ऐसा होता है। अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अगर अ और ई को जोड़ा जाए तो उनके मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? अ जोड़ ई से ए बनता है, ओ बनता है, य बनता है या फिर व बनता है? तो अ जोड़ ई से हमेशा य का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, य। अ जोड़ ई के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वह य बनेगा। अद्यैव का संधि विच्छेद क्या होगा? जो अद्यैव है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अद्यैव प्लस एव, अद्यैव प्लस एव, आदि जोड़ एव या फिर अधि जोड़ एव। तो हमने आपको बताया था कि संधि में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद का मतलब ये होता है कि जो एक शब्द है वो 2 शब्दों में टूटेगा और दोनों शब्दों का अपना एक अलग अलग अर्थ रहेगा। तो अद्यैव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह आदि जोड़ एव हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अपना अपना एक अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदि जोड़ एव अद्यैव का संधि विच्छेद होगा। अच जोड़ अनंत को संधि क्या होगी? अच और अंत को अगर जोड़ा जाए तो इससे जो संधि बनेगी वह क्या बनेगी? अचंत, अच्यंत, अजंत या फिर अजंत। तो यह जो अच और अंत की संधि होगी, इस संधि से जो बनेगा इन दोनों के जोड़ने से वह अजंत बनेगा। च आधा च, ये जो च के नीचे ये लगा हुआ रहता है इसको हलंत पढ़ा जाता है इसको। तो इस हलंत का मतलब होता है कि च आधा है, तो आधा च और अ से ज बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजंत। चक्रपाणहु यस्य स का समस्त पद कौन सा है? चक्रपाणहु, चक्रम पानहु यस्य स, इसका समस्त पद कौन सा है? चक्रपाणि, विष्णु चक्रपाणु या फिर पानी चक्रम। तो चक्रपाणु यस्य स इसका जो समस्त पद हो जाएगा वह चक्रपाणि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चक्रपाणि, चक्रपाणु यस्य स समस्त पद है। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा समास है जिस समास का अंतिम पद हमेशा प्रधान होता है? कर्मधारय समास का, तत्पुरुष समास का, अव्ययीय समास का या फिर बहुव्रीहि समास का? तो जो
जो तत्पुरुष समास होता है उसी का दूसरा पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद ही तो अंतिम पद प्रधान होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तत्पुरुष। आपने पढ़ा है कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है और दूसरा पद ही हमेशा अंतिम पद के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यह समास 4 प्रकार का दिया गया और पूछा जा रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मधुर वचनम, देवपूजक, दंपति या फिर चंद्रशेखर। तो यह जो दंपति है यही एक द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंपति द्वंद्व समास का उदाहरण है। लक्ष्मी समुद्रदात वाक्य के समुद्रदात पश्चिमी विभक्ति से सूत्र से हुई है। जो लक्ष्मी समुद्रात है यह वाक्य में जो समुद्रात है इस पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भुव प्रभस्य, जनिक कर्तु प्रकृति, अपादाने पंचमी या फिर भित्रयाने भयतु। तो इसमें जो पंचमी विभक्ति ली गई है वह भुव प्रभस्य से ली गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा भुव प्रभस्य से लक्ष्मी समुद्रात में वाक्य के समुद्रात पंच में पश्चिमी विभक्ति ली गई है। इस विभक्ति को भी हम आपको लकार को भी धातु रूप को भी संस्कृत ग्रामर के वीडियो में अच्छे से पढ़ाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अभी सिर्फ समझते हुए चलिए और आप अच्छे से इस वीडियो में बने हुए रहे, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और अगर आप इन क्वेश्चन को मेरे द्वारा पढ़े हुए रहेंगे, मेरे द्वारा समझे हुए रहेंगे तो आप 100% आप क्वेश्चन को जब एग्जाम में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को तो हमने पढ़ा था और आप उसका सही आंसर मार के आइएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रुच्य अर्थनाम प्रियमानम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? यह जो रुच्य अर्थनाम प्रियनाम है इस सूत्र का उदाहरण क्या है? बालाय क्रीडम रोचते, बाल बच्चे जो हैं जो बालक हैं वे खेल रहे हैं। स तुभ्यम क्रोधयति, तुम क्यों क्रोधित होते हो। सिर श्री सरस्वती नमः, सरस्वती माता को नमस्कार। शिशु मात्रे रोदती, जो शिशु मात्रे है वह माँ के लिए जो बच्चा है वह रो रहा है। तो यह जो रुच्य अर्थनाम प्रियनाम है इस सूत्र के उदाहरण से कौन सा शब्द बनता है? इस सूत्र के जो उदाहरण से शब्द बनता है वह बनता है बालाय क्रीडम रोचते, बच्चों को खेलना पसंद है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बालाय क्रीडनम रोचते। क्रीडन का मतलब होता है खेलना। क्रिया का जनक कौन है? यह जो क्रिया है इस क्रिया का जनक कौन है? इसके पिता कौन है? कर्ता, कारक, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो क्रिया के जनक है कर्ता, क्योंकि कर्ता ही तो क्रिया करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्ता क्रिया का जनक है। अन्वेषण का उपसर्ग क्या है? अन्वेषणम में जो उपसर्ग है वह क्या है? उपसर्ग हमने आपको बताया था कि उपसर्ग कहा जाता है जो किसी वाक्य के किसी शब्द के शुरू में होता है, जो किसी शब्द के शुरू में होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, जो किसी शब्द के अंत में होता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो अन्वेषणम का उपसर्ग क्या है? अन, अव, अनु या फिर अपि। तो अनु जो वसनम से बनता है अन्वेषणम, तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वह अनु हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्वेषणम जो उपसर्ग है वह अनु है। अति जोड़ अधिकम से योग से कौन सा पद बनेगा? अति जोड़ अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अति अधिकम, अत्यधिकम, अत्यधिकम या फिर अत्यधिकम। तो अति जोड़ अधिकम से सब जो पद बनेगा वह अत्यधिकम बनेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से आप देखिएगा तभी आपको आंसर पता चलेगा। अति जोड़ अधिकम के योग से जो शब्द बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अत्यधिकम। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? यह जो गंगायाम एक पद है विभक्ति का और पूछा जा रहा है कि यह पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी। तो याम जिसमें लगा हुआ रहता है वह हमेशा सप्तमी पद का विभक्ति होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सप्तमी। गंगायाम पद में जो विभक्ति है वह सप्तमी है। मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप कौन सा है? मुनि एक शब्द है और पूछा जा रहा है कि उसका तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? मुने, मुनि, मुनिया या फिर मुनिवी या फिर मुनो। तो जो मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप होता है वह होता है मुना, तो मुना तो इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी। मुनि शब्द का जो तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप होता है वह मुना होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुना। भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? जो भू धातु है इस धातु का विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? भवतु, अभवत, भवेत या फिर भविष्यति। जो भू धातु है इस धातु का जो विधिलिंग लकार का रूप है वह भवेत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एत एताम एयु ये विधिलिंग लकार का रूप होता है एत एताम एयु, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एत। एत भू में जब एत जोड़िएगा तो भवेत बन जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भवेत। हरति किस धातु का रूप है? यह जो हरति है यह किस धातु का रूप है? हर धातु का, ह धातु का, ही धातु का या फिर हस धातु का। तो यह जो हरति है सिंपल ह धातु का रूप है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ह। हरति ह धातु का रूप है। सथातव्य में कौन सा प्रत्यय? यह जो सथातव्य में इसमें कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय हमने आपको बताया था कि प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में होता है। तो तव्यम है लास्ट में, तव्यत, यत, अनियर या फिर अन्यत। तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि तव्यत है, सथा जोड़ तव्यत से स्थातव्यम बनता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा तव्यत। स्थातव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो स्थातव्य में जो प्रत्यय है वह तव्यत है।
कत्वतु प्रत्यय से कौन सा पद बना है? जो कत्वतु प्रत्यय उससे बना पद कौन सा है? कथितम, गतवान, जेतव्यम या फिर नीति। तो जो कत्वतु प्रत्यय से बना पद है वह गतवान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतवान। ये सभी संस्कृत ग्रामर से क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आपको समझ अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने शुरू से सिलेबस को पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगर आपने शुरू से सिलेबस को नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाएंगे कि जो कत्वतु प्रत्यय है उस प्रत्यय से जो बना पद है वह गतवान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतवान। शिव जोड़ अन से कौन बन बनेगा? जो शिव और अन को अगर जोड़ा जाएगा तो इससे कौन सा पद बनेगा? शिवा, शैव्यम, शैव या फिर शिवा। तो जब शिव और अन को जोड़ा जाता है तो इससे जो पद बनता है वह शैव बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैव। जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय? जो जलमयम है इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय? तमप, तरप, तरल या फिर मयट। तो जलमयम में जो तद्धित प्रत्यय वह मयट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलमयम में मयट तद्धित प्रत्यय है। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? यह जो साध्वी पद है यह किस स्त्री प्रत्यय से बना है? गीम से, गीन से या फिर ती से। तो यह जो साध्वी पद है यह गींस स्त्री प्रत्यय से बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गींस। उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? जो उपाध्याय प्लस टाप से पद बनेगा वह कौन सा पद होगा? उपाध्याय, उपाध्यायानी, उपाध्यायी या फिर उपाध्यायिका। तो जो उपाध्याय और टाप से शब्द बनेगा वह उपाध्याया बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उपाध्याया। अब आपका आता है सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ने में एंजॉय आएगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। अब आपका क्वेश्चन है सिलेबस से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? जो गुरु गोविंद सिंह थे वे सिखों के 10वें गुरु थे, और उनका जो जन्म स्थान था वह किस नाम से प्रसिद्ध था? तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है, यह भी क्वेश्चन आता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और उनका जन्म स्थान पटना था। तो उनका जो जन्म स्थान था वह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम से, गुरुघर से, गुरुग्राम से या फिर गुरुद्वारा से। तो जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जो जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुद्वारा। देखिए, इससे पहले अभी हमने आपको बताया था कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना में हुआ था और इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। तूष्णीम कथम ने तिष्ठम, तुम नहीं बैठोगे, यह किसने कहा था? चौथा आलसी ने। तूष्णीम कथम ने तिष्ठन, तूष्णीम कथम ने तिष्ठन, इसका मतलब होता है कि तुम चुप नहीं रहोगे, यह किसने कहा था? चौथा आलसी ने, दूसरा आलसी ने, तीसरा आलसी ने या फिर पहला आलसी ने। तो इस उक्ति को, इस बात को चौथा आलसी ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा, चौथा आलसी। तूष्णीम कथम ने तिष्ठत, यह जो कहा था यह चौथा आलसी ने कहा था। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? यह जो संसार है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो जो पत्नी है उसका रक्षक तो पति होता है, जो नास्तिक है उसका रक्षक धार्मिक होता है, जो बच्चे होते हैं, जो बालानाम होता है उसका रक्षक जननी होता है। तो बस यह कारुणिक, तो कारुणिक ही आलसियों का रक्षक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारुणिक। इस संसार में जो आलसियों का रक्षक है वह कारुणिक है, मतलब दयालु लोग हैं। अच्युत राय का काल क्या है? जो अच्युत राय था उसका काल क्या था? अष्टम शतक, चतुर्दश शतक, षोडश शतक या फिर एकादश शतक। आपको ये संस्कृत में ये काउंटिंग दिया गया। अष्टम शतक का मतलब होता है 808वीं शताब्दी में, चतुर्दश शतक मतलब 14वीं शताब्दी में, षोडश शतक मतलब 16वीं शताब्दी में और एकादश शतक मतलब होता है 11वीं शताब्दी में। तो जो अच्युत राय का काल था वह 16वीं शताब्दी में था, मतलब षोडश शतक में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, षोडश शतक। अच्युत राय का जो काल है वह षोडश शतक है। गंगा देवी के पति कौन थे? जो गंगा देवी थे उनके पति कौन थे? अच्युत राय, कंपन राय, शंकर पांडुरंग या फिर चंद्र आदित्य। तो गंगा देवी के जो पति थे वे चंद्र आदित्य थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्र आदित्य। सदा, खालिस्तान, सागरी, रम्य रूपा, रिक्त स्थान जो है इसमें कौन सा पद होगा? सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, सदा वंदिता सागरी रम्य रूपा, सदा नंदिता या फिर सदा बोधिता। तो सदा जो सेविता है यही सागरी रम्य रूपा, इस स्थान में जो पद होगा वह सेविता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सेविता। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? जो गुरु होते थे वे शिष्यों को उपदेश देकर कब घर भेजते थे? शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवसान में या फिर शिक्षा आरंभ के पूर्व में। तो जो शिष्य थे उन शिष्यों को शिक्षा के अवसान में ही उपदेश देकर गुरु घर भेज देते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा के अवसान में।
शिष्य का पहला छोर क्रम कहाँ होता है? जो शिष्य होते हैं उनका पहला छोर क्रम कहाँ होता है? गुरु के घर पर, पिता के घर पर, पितामह के घर पर या फिर मातामह के घर पर। तो जो शिष्य का पहला छोर क्रम होता है वह पिता के घर पर नहीं, गुरु के घर पर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुरु के घर पर। शिष्य का पहला छोर क्रम कहाँ होता है? तो शिष्य का पहला छोर क्रम गुरु के घर पर होता है। काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है? यह जो काम, क्रोध और मोह है यह किस चीज का द्वार है? स्वर्ग का, नरलोक का, पाताल लोक का या फिर देवलोक का? तो काम, क्रोध और मोह, काम, क्रोध और मोह ये तीनों के तीनों जो द्वार हैं यह नर्क के द्वार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्क के। काम, क्रोध और मोह नर्क के द्वार है। बिना बुलाए कौन आता है? अगर किसी को बुलाया ही ना जाए और वो आ जाता है तो वो क्या है? मूर्ख है, विद्वान है, चतुर है या फिर स्वाभिमानी है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि बिना बुलाए हमेशा मूर्ख ही आता है, मूर्ख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मूर्ख। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया था? जो राम परवेश थे उनको भीखन टोला में पहली बार उसके शिक्षक ने उनको खेलते हुए देखा था। और राम परवेश जो थे उन्होंने अपनी स्नातक परीक्षा में मतलब ग्रेजुएट में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया था, किसकी प्रसिद्धि को बढ़ाया था? अपने विद्यालय की, अपने महाविद्यालय की, अपने गुरु की या फिर माता पिता की? तो जो राम परवेश थे उन्होंने अपनी स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की, अपने यूनिवर्सिटी की, अपने कॉलेज की जो कॉलेज थी उसकी बहुत ही प्रसिद्धि को बढ़ा दिया था, ख्याति को बढ़ा दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने महाविद्यालय की। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? जो मूल शंकर थे उनको विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में या फिर प्रयाग में? तो जो मूल शंकर थे उनको विरजानंद के दर्शन हो गए थे मथुरा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मथुरा में। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन हुए थे मथुरा में। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने पर दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया था? जो मूल शंकर थे उनको मूर्ति पूजा की अनास्था हो गई थी, अर्थात उनको मूर्ति पूजा अच्छी नहीं लगती थी। तो उस अनास्था के कारण, उस अनास्था होने से उनके दूसरे वर्ष मतलब इस वर्ष उनको अनास्था हुई थी और उसके दूसरे वर्ष उनके घर में किसका निधन हो गया था? मूल शंकर की माता का, मूल शंकर की बहन का, मूल शंकर के पिता का या फिर मूल शंकर की पत्नी का? तो जब उनको मूर्ति पूजा में अनास्था हो गया था तो उस अनास्था से उनके दूसरे वर्ष उनके घर में उनकी पत्नी का ही निधन हो गया था, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल शंकर की पत्नी का। जटानिध्रा, जटाजिंधरा खाली स्थान वल्कुत्र वारसः, इस श्लोकांश में जो रिक्त स्थान है वह क्या पद होगा? जटानिध्रा भाले, बाले, काले या फिर ताले? तो इस श्लोकांश का जो रिक्त स्थान होगा वह पद काले हो जाएगा। जटाजिनधरा काले वल्कोत्रस्य वाससः, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काले। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बैंक के रिपीटेड क्वेश्चन को लिया गया है और मॉडल सेट के क्वेश्चंस को लिया गया है छांट कर। ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट 2 अर्थात सेकेंड क्लास था और इसके बाद इसका 10 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 12 का क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप हम 100% आपको दावा करते हैं कि आप 100% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।